दोस्तों इस वीडियो में आप इन्फोसिस के लेटेस्ट फंडामेंटल डाटा को जान पाएंगे। साथ ही साथ इन्फोसिस के शेयर के टेक्निकल एनालिसिस करके भी हम आपको बताएंगे, ताकि आपको इस शेयर में सही समय पर एंट्री और एग्जिट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आगे बढ़ने से पहले हम इन्फोसिस के बारे में जानेंगे कि इन्फोसिस करती क्या है। यह कंपनी देश विदेश में आईटी फील्ड के लिए जानी जाती है। कंपनी के द्वारा विश्व भर में सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जो कि लोगों का काम आसान करते हैं। इन्फोसिस को आईटी सेक्टर में सबसे अधिक जॉब प्रोवाइड करने वाली कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इन्फोसिस के कुछ महत्वपूर्ण फंडामेंटल्स पैरामीटर्स भी देखेंगे, जिसमें मार्केट कैप, स्टॉक पी, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, आरओसी, आरओई, फेस वैल्यू, डेब्ट टू इक्विटी, प्रमोटर होल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें आती है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हम लोग देखेंगे। आप चाहें तो गूगल में इन्फोसिस टाइप करके इन्फोसिस के वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इन्फोसिस के वेबसाइट पर जाकर के यहाँ पर आप बहुत सारे नॉलेज ले सकते हैं, चाहे वो जॉब के रिगार्डिंग हो, इन्फोसिस के प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग हो, चाहे जिस भी फील्ड के लिए आप इन्फोसिस से जुड़ना चाहते हैं, वो सारी जानकारी आपको इन्फोसिस के वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम लोग इन्फोसिस के कुछ महत्वपूर्ण फंडामेंटल्स डाटा भी देखेंगे, जिसमें मार्केट कैप, स्टॉक पी, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, आरओसी, आरओई, फेस वैल्यू, डेब्ट टू इक्विटी, प्रमोटर होल्डिंग्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इंटरप्राइज वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स और प्लेस्ड परसेंटेज, ये सारी महत्वपूर्ण डाटा को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ इन्फोसिस के एनुअल प्रॉफिट लॉस को भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों इस चैनल पर हम उसी स्टॉक्स को दिखाते हैं जिसका फंडामेंटल्स इस चैनल को अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इन्फोसिस के लेटेस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स डाटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्फोसिस की मार्केट कैप, जो 6,04,866 करोड़ है। स्टॉक पी 27.5 है। बुक वैल्यू 179 है। डिविडेंड यील्ड 2.10% है, जो अभी इन्फोसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड इन्फोसिस की बढ़ गई है, जिसकी एकमात्र वजह है इन्फोसिस अभी डिस्काउंट प्राइस पर चल रहा है। आरओसी 37.1% है। आरओई 29.0% है। ये दोनों ही डाटा इन्फोसिस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये दोनों डाटा देखे बिना कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। डेब्ट टू इक्विटी की अगर हम बात करें तो 0.07 है। ये रेशो भी काफ़ी अच्छा है इन्फोसिस के लिए, जो 1 से काफ़ी कम है। प्रमोटर होल्डिंग इसकी काफ़ी कम है, जो 13.1% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात की जाए तो 18.1% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो 25.9% है। प्लेस्ड परसेंटेज बिल्कुल शून्य है। इंटरप्राइज वैल्यू 5,92,868 करोड़ है। इन्फोसिस की नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो 421 करोड़ है। फेस वैल्यू की अगर बात करें तो 5 रुपीज़ है। तो दोस्तों ये था इन्फोसिस लिमिटेड के कुछ फंडामेंटल्स डाटा जो बिल्कुल अपडेटेड हैं। अब हम लोग इन्फोसिस के एनुअल डाटा की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों एनुअल सेल्स एंड प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2011 में इसकी सेल्स थी 27,501 करोड़, जो हर साल अपने पिछले साल से बढ़ करके आज 2022 में 1,21,641 करोड़ हो गया है। इसने हर साल अपनी सेल्स को पिछले साल से बढ़ाया है। एक्सपेंस की अगर बात करें तो जिस तरह से इनकी सेल्स बढ़ी है उस तरह से इनकी एक्सपेंसेस भी बढ़ी है। मार्च 2011 की हम बात करें तो 18,531 करोड़ इसकी एक्सपेंस थी, जो बढ़ करके अब मार्च 2022 में 90,150 करोड़ हो गई है। अगर आप चाहें तो ये डाटा इस वीडियो को पॉज करके आप आराम से प्रति वर्ष देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो मार्च 2011 में इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,970 करोड़ थी, जो बढ़ करके आज 2022 में 31,491 करोड़ हो गई है और प्रति वर्ष इसमें भी पिछले वर्ष से वृद्धि देखी गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो मार्च 2011 में 33% थी और आज मार्च 2022 में इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 26% हो गई है। साथ ही साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें, जो कंपनी टैक्स पे करती है, उसके पहले जो इनकी प्रॉफिट निकल करके आती है वो है मार्च 2011 में 9,325 करोड़, जो धीरे धीरे हर साल
वृद्धि करके आज 2022 में 30,110 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट अगर हम बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जब कंपनी टैक्स पे नहीं कर रही होती है उसके पहले जो उसकी प्रॉफिट होती है वो होती है, और नेट प्रॉफिट जब कंपनी टैक्स पे कर देती है तो उसके बाद बची हुई राशि जो कहलाती है वो नेट प्रॉफिट कहलाती है। तो नेट प्रॉफिट जो है वो 6,835 करोड़ 2011 में थी, जो धीरे धीरे प्रति वर्ष वृद्धि करके 22,110 करोड़ आज 2022 में हो चुकी है। ईपीएस की अगर हम बात करें तो ईपीएस की ट्रैक रिकॉर्ड भी इन्फोसिस की बहुत अच्छी रही है। 2011 में 14.88 इसकी ईपीएस थी, जो धीरे धीरे हर साल वृद्धि करके आज 2022 में 52.56 हो गई है। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस जो इन्फोसिस की एनुअल है, जिसका डाटा यहाँ पर आपके सामने है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक एक डाटा प्रति वर्ष के हिसाब से आप देख सकते हैं। दोस्तों किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले उसमें प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई की होल्डिंग्स देखनी बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने कब अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, कब घटाई है, कितनी बढ़ाई है, कितनी घटाई है, ये देखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। साथ ही साथ स्टॉक्स किन किन म्यूचुअल फंड्स हाउसेस में शामिल है ये देखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउसेस काफ़ी बड़े बायर और सेलर होते हैं। अगर जिस स्टॉक में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है तो जाहिर सी बात है कि उस स्टॉक में आगे चल के काफ़ी ग्रोथ देखा जा सकता है, क्योंकि इन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स के पास वेल स्किल्ड एम्प्लॉय होते हैं, मैनेजर होते हैं, जो कंपनी के एक एक प्रतिक्रिया का ध्यान रखते हैं, एक एक एक्टिविटी की ध्यान रखते हैं, कंपनी कब क्या कर रही है, कंपनी कब कब कितनी कितनी ग्रोथ कर रही है, ये सारी चीज़ों को इनके एम्प्लॉय या मैनेजर कहें, ये सारे लोग बिल्कुल अपनी नज़र गड़ाए रखते हैं और इस आधार पर ये उस कंपनी में काफ़ी बड़ी बड़ी डील करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी के जो शेयर होल्डिंग समरी है वो किस तरह की है। तो यहाँ पर हमने पहले भी देखा कि कंपनी की जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो मात्र 13.11% ही है। अदर्स की अगर हम बात करें तो 3.9% है। म्यूचुअल फंड हाउसिंग की जो होल्डिंग है वो 13.49% है। एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पर 3.3 है और पब्लिक होल्डिंग जो है वो 36.16 है। 2020 में इन्फोसिस के प्रमोटर्स की होल्डिंग 13.15% थी, जो 2022 के मार्च में प्रमोटर्स की होल्डिंग 13.11% है। म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 2020 के मार्च में इसकी होल्डिंग 13.66% थी, जो मार्च 2022 में 13.49 हो गई है। एफआईआई की होल्डिंग की अगर हम बात करें तो मार्च 2020 में इसकी 31.01% की होल्डिंग थी इस स्टॉक में, जो 2022 में इसकी होल्डिंग 33.3% रह गई है। तो प्रमोटर्स ने 13.12% से 13.11% अपनी होल्डिंग कर दी है इस स्टॉक में। वहीं एफआईआई और एफपीआई ने 33.17% से 33.30 अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। साथ ही साथ इसमें कई एफआईआई और एफपीआई इन्वेस्टर्स नए भी आए हैं, जिनकी संख्या 15,303 से बढ़ करके 15,000। साथ ही साथ कई नए एफआईआई और एफपीआई इन्वेस्टर्स भी इसमें इंक्रीज हुए हैं, जिसकी संख्या 1503 से बढ़ करके 1575 करोड़ मार्च क्वार्टर में 2022 के मार्च क्वार्टर में हो गए हैं। वहीं पर म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें, म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी होल्डिंग जो है 12.79% से बढ़ा करके 13.49% इस स्टॉक में कर दिया है। लेकिन इसमें कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स बाहर भी हुए हैं। जो पहले नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स 38 हुआ करते थे, आज वो घट करके 36 हो गए हैं। फिर अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स इस स्टॉक में बढ़ाई है। पहले उनकी होल्डिंग 49.48% हुआ करती थी, पहले उनकी होल्डिंग 49.48% हुआ करती थी, जो मार्च क्वार्टर में 2022 के मार्च क्वार्टर में बढ़ करके 50.40% हो गई है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी हैं जिन्होंने इन्फोसिस में काफ़ी बड़ा स्टेक ले रखा है। जैसे यहाँ पर कुछ नाम हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सुधा गोपाल कृष्णन, जिन्होंने 2.27% होल्डिंग ले रखी है। रोहन मूर्ति, इन्होंने 1.45% की होल्डिंग इन्फोसिस में ले रखी है। इसी तरह एस गोपाल कृष्णन, नंदन एम नीलकानी, अक्षता मूर्ति,
आशा दिनेश, रोहिणी नीलेकानी, सुधा एन मूर्ति, दिनेश कृष्णास्वामी, श्रेयस शिबूलाल, नारायणा मूर्ति, गौरव मानचंदा, निहार नीलेकानी, जानवी नीलेकानी, दिव्य दिनेश, दीक्षा दिनेश, मिलन शिबूलाल मानचंदा, निकिता शिबूलाल मानचंदा, भैरवी मधुसूदन शिबूलाल, सरोजनी दामोदरन शिबूलाल, कुमारी शिबूलाल, मेघाना गोपाला कृष्णन, तनुष नीलेकानी चंद्रा, श्रुति शिबूलाल और सबसे कम होल्डिंग जिनकी है वो है श्रेय चंद्रा, जिनकी 0.02% की इन्फोसिस में होल्डिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिविजुअल होल्डिंग पैटर्न भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। अब हम लोग यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स हाउसिंग की कितनी होल्डिंग्स है, कौन कौन सी म्यूचुअल फंड्स हाउसिंग की कितनी होल्डिंग है इन्फोसिस के शेयर में, तो ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए एक नज़र उस पर भी हम लोग डालते हैं। तो दोस्तों दिसंबर 2021 में अगर हम लोग देखें तो 438 म्यूचुअल फंड्स हाउसेस के पास इन्फोसिस के शेयर मौजूद हैं। 158 म्यूचुअल फंड्स हाउसेस ने नए म्यूचुअल फंड्स हाउसेस ने इनको खरीदा है और 88 म्यूचुअल फंड्स हाउसेस ने इन्फोसिस के शेयर बेचे हैं। उसी तरह जनवरी में भी कुछ चेंजेस हुए। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई जो लेटेस्ट मंथ है मई, वहाँ अगर हम देखें तो मई 2022 में 458 म्यूचुअल फंड्स हाउसेस ने इन्फोसिस के शेयर खरीद रखे हैं। 243 ने अभी अभी खरीदा है और 31 ने अभी अभी इनको सेल किया है। उसी तरह म्यूचुअल फंड्स के शेयर होल्डिंग्स के पैटर्न अगर हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स हाउसेस ने कितने शेयर हेल्ड कर रखे हैं, तो दिसंबर 2021 में अगर हम देखेंगे तो 5,38,151, तो 53,81,51,715 शेयर्स म्यूचुअल फंड्स हाउसेस ने इन्फोसिस के खरीद रखे हैं। उसी तरह अगर लेटेस्ट मंथ की हम बात करें मई की, तो 61,46,20,595 शेयर्स म्यूचुअल फंड्स हाउसेस के पास इन्फोसिस के पड़े हुए हैं, इन्होंने होल्ड कर रखा है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हाउसेस हैं जिनके पास इन्फोसिस के शेयर्स हैं। तो उनकी भी लिस्ट हमें यहाँ पर उनकी भी लिस्ट हमारे पास मौजूद है और चलते हैं वहाँ हम देखते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हाउसेस के पास इन्फोसिस के शेयर पड़े हैं। वैसे तो सैकड़ों म्यूचुअल फंड्स हाउसेस हैं जिनके पास इन्फोसिस के शेयर्स पड़े हैं, करीब करीब 90% म्यूचुअल फंड्स हाउसेस होंगे। मैं तो समझता हूँ कि पूरे 100% जितने म्यूचुअल फंड्स मार्केट में रन कर रहे हैं, जितने भी फंड्स मार्केट में आए हुए हैं, उन सारे के पास इन्फोसिस के शेयर होंगे। लेकिन फिर भी हम लोग इस पर एक नज़र डालेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हाउसेस हैं जिनके पास इन्फोसिस के शेयर हैं, क्योंकि इनको भी देखना ज़रूरी है। जब भी मार्केट में हम लोग इन करते हैं और कोई अच्छे स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि कितने म्यूचुअल फंड्स हाउसेस ने उस स्टॉक को होल्ड कर रखा है। तो यहाँ हम इन्फोसिस की बात कर रहे हैं, तो इन्फोसिस अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, अपने आप में एक इंडस्ट्री है। इसके बारे में ज़्यादा सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इन्फोसिस के बारे में कौन नहीं जानता है हमारे देश में या फिर पूरे वर्ल्ड में। तो इन्फोसिस के शेयर्स तो दुनिया भर के म्यूचुअल फंड्स हाउसेस के पास होंगे। तो चलिए एक नज़र हम लोग वहाँ भी डालते हैं कि आखिर कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हाउसेस हैं जिनके पास इन्फोसिस के शेयर हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ नाम हैं म्यूचुअल फंड्स के जिनके पास जो इन्फोसिस के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, और ये समय समय पर इनकी होल्डिंग्स चेंज भी करते रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड ग्रोथ जो है, इन्होंने 62,44,210 शेयर्स इन्फोसिस के होल्ड कर रखे हैं। और इसमें इन्होंने कुछ चेंजेस भी किए हैं, जो यहाँ पर आंकड़ा दिखाई दे रहा है। 20,84,785 शेयर्स जो है इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़े भी हैं, जो मई 2022 की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर अप्रैल 2022 के भी डाटा पड़े हैं इनके, जस्ट इसके बगल में आप देख सकते हैं। फिर मार्च 2022 के भी डाटा पड़े हैं। तो इस तरह से आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर जितने भी हैं लिस्ट हैं म्यूचुअल फंड्स हाउसेस के, उनको आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ, इनके पास भी इन्फोसिस के शेयर हैं। कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड ग्रोथ, ये जितने भी आपको लिस्ट दिखाई दे रही है म्यूचुअल फंड्स के, ये सारे के सारे के पास इन्फोसिस के शेयर काफ़ी अच्छे मात्रा में पड़े हुए हैं। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ग्रोथ, टाटा आर्बिट्राज फंड रेगुलर ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया आर्बिट्राज फंड ग्रोथ,
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्राज फंड रेगुलर ग्रोथ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ग्रोथ, इस तरह से सैकड़ों म्यूचुअल फंड हैं जिनके पास इन्फोसिस के शेयर पड़े हुए हैं। आप इनको पॉज कर करके भी देख सकते हैं और इनको देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं तो कहूँगा कि किसी भी स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस के जितने भी डाटा हैं उन सबसे पहले आप इनको देखिए कि कितने म्यूचुअल फंड्स हाउसेस के पास जिस शेयर में आप निवेश करने जा रहे हैं उस कंपनी के शेयर हैं या नहीं हैं। और ये भी देखना ज़रूरी है कि उन्होंने किस किस मंथ में कितने कितने शेयर्स को इंक्रीज़ किए हैं और कितने कितने शेयर्स को उन्होंने डिक्रीज़ किया है, यानी कितने और शेयर उन्होंने बाय किए और कितने शेयर उन्होंने सेल कर दिया। इन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। और ओवरऑल जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उन सबको मिला करके कितने शेयर्स जो है म्यूचुअल फंड्स हाउसेस के पास अभी हैं, कितने थे और कितने उनके पहले भी थे, ये सारे डाटा का जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, एक लंबे समय के लिए आप रन करेंगे तभी आप बड़ा पैसा बना पाएंगे और उनके लिए इतनी सारी एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे हैं म्यूचुअल फंड्स, सैकड़ों म्यूचुअल फंड्स हाउसेस हैं जिनके पास इन्फोसिस के शेयर पड़े हुए हैं। इनको आप पॉज कर करके देखें तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आप ये भी देख पाएंगे कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हाउसेस हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इनकी भी आइडियाज़ आपको यहाँ से मिल सकती है, आपको इनका भी एक्सपीरियंस यहाँ से होगा। क्योंकि आप बार बार जब इस साइट पर आएंगे, बार बार आप मेरे वीडियोस पर आकर के इनको पॉज कर करके देखेंगे तो आपको भी एक आइडिया होगा कि कितने सारे फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। म्यूचुअल फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इतने सारे फंड्स जो अवेलेबल हैं वो सारे फंड्स के पास जो है इन्फोसिस के शेयर पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं सारे, किसी के पास 8% है, किसी के पास 7% है, किसी ने 3% होल्ड कर रखे हैं। इस तरह से सारे हैं जो अभी तक आप देख सकते हैं। नीचे जो टोटल दिया हुआ है ये मई 2022 में 61,46,20,595 शेयर्स इन्फोसिस के म्यूचुअल फंड्स के पास है, जो अप्रैल में 57,83,77,528 था। और फिर इसके पहले 56,30,80,421 था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड्स हाउसेस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इसमें। वो है पहले पहले जो है वो 56,30,80,421 था, फिर बढ़ाकर इन्होंने 57,83,77,588 कर दिया। फिर उन्होंने बढ़ा करके इसको 61,46,20,595 कर दिया। उसी तरह देखिए यहाँ पर बहुत सारे और भी पेजेस हैं जहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स दिख जाएंगे जिनके पास इन्फोसिस के शेयर्स हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं आपको इन्वेस्टिंग के पहले। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक में तो उनका डाटा एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो फंडामेंटल डाटास थी। अब जो बात आती है, मेन बात जो आती है वो आती है टेक्निकल चार्ट की। क्योंकि टेक्निकल चार्ट का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि जब आप किसी स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो जब आप किसी स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो आप उनके फंडामेंटल एनालिसिस तो कर लेते हैं, आपको काफ़ी अच्छी वो कंपनी लगती है। लेकिन बात आती है कि मार्केट में किसी कंपनी के शेयर का प्राइस तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर चलता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो मार्केट में किसी कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है, क्या उस प्राइस में मुझे इन करना चाहिए या फिर डिस्काउंट का वेट करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चार्ट देखना चाहिए हमें और चार्ट के अनुसार ही उस स्टॉक में इन करना चाहिए, उस स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए, उस स्टॉक को ख़रीदना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस पर किसी स्टॉक को ख़रीदते हैं तो वहाँ से स्टॉक के नीचे जाने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और अगर नीचे जाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा नीचे वो नहीं जाते हैं और कम से कम समय में आपको बेनिफिट वो शो करने लगते हैं। आपके पोर्टफोलियो में ग्रीन सिग्नल दिखने लगता है आपको और आपको इन्वेस्टिंग करने का और मोटिवेशन मिलने लगता है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा इसके चार्ट को भी देखेंगे और चार्ट क्या कहता है फिर हम लोग वहाँ बात करेंगे। दोस्तों ये इन्फोसिस का टेक्निकल चार्ट है या फिर इसे आप कह सकते हैं इन्फोसिस का प्राइस चार्ट। तो अगर इन्फोसिस के प्राइस चार्ट का हिस्टोरिकल अगर हम लोग लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा हम लोग पीछे चलेंगे क्योंकि प्राइस चार्ट को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है कि अभी तक इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। तो आप देखेंगे कि 1995 में
1994 में मार्केट में लिस्ट हुई थी, तब इनकी प्राइस केवल मात्र 0.92 पैसा हुआ करता था। और आज इस स्टॉक का प्राइस ये तो आप जानते ही हैं कि इस स्टॉक का प्राइस आज क्या है, और 1994 में इस स्टॉक का प्राइस क्या था। तो 1994 में इस स्टॉक का प्राइस केवल 92 पैसा हुआ करता था, और आज इस स्टॉक का प्राइस 1463 रुपया है। यानी कि तब से लेकर के आज तक इसने करीब करीब अपने इन्वेस्टर्स को 1400 गुना रिटर्न दिया है। एक बार हम इसको कैलकुलेटर में भी खोल के देखेंगे। 1590 गुना अब तक इसने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। अब सपोज कि 1994 में किसी ने 100 रुपये अगर इन्वेस्ट किए होते, तो इनसे मैं 100 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आज के डेट में उसके पास 1,59,021 रुपये होते, केवल उनका कैपिटल यानी कि मूलधन 1,59,021 रुपये होते आज के डेट में, जब उन्होंने 1994 को 100 रुपया लगाया। लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे कि 1994 से अभी तक कितने साल हो गए, अभी तक 28 साल हो गए इस स्टॉक को मार्केट में आए हुए, और तब से लेकर के अभी तक इन्होंने ना जाने कितने डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दिए होंगे। तो उसका भी आकलन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा डाटा जो है अभी तक किसी साइट के पास नहीं है। तो कभी अगर मुझे मिले तो मैं दोबारा इस पर वीडियो बना करके उसका भी डाटा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये है इन्फोसिस की कहानी। अब बात आती है कि क्या इन्फोसिस में हम लोग अभी इन कर सकते हैं या नहीं। तो इन्फोसिस दोस्तों अभी तक मार्केट में बिल्कुल जब से आई है तब से लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अप ट्रेंड में है, और इन्फोसिस में एंट्री करने के लिए अभी बहुत ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस जो है लाइफ टाइम हाई बनाया था 1950 रुपये का, और आज के डेट में इस स्टॉक का प्राइस जो है 1463 रुपया आ चुका है। यानी कि ये ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई से करीब 500 पॉइंट नीचे आ चुका है। ये आपको 25% से 30% के आसपास के डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है। तो इतने डिस्काउंट में अगर इतनी अच्छी कंपनी का स्टॉक मिले, तो बिल्कुल ऐसे स्टॉक को ग्रैब कर लेना चाहिए, ऐसे स्टॉक में एंट्री कर लेनी चाहिए। और अगर इस प्राइस पर इस स्टॉक में एंट्री की जाए, तो बहुत जल्द ही, जैसे ही मार्केट यू टर्न लेगा, बहुत जल्द ही वापस अपने लाइफ टाइम हाई पर ये स्टॉक दिखेगा, और उसके बाद फिर और भी लाइफ टाइम हाई ये समय के साथ आने वाले समय में बनाता जाएगा। और अपने इन्वेस्टर्स को आशा करते हैं हम लोग कि जैसा इन्होंने अपने पास्ट में रिटर्न दिया है, वैसा है रिटर्न आने वाले फ्यूचर में भी ये स्टॉक देंगे, क्योंकि ज़माना दोस्तों आईटी का है, और आईटी सेक्टर के ये दिग्गज स्टॉक हैं, जैसे इन्फोसिस हैं, टीसीएस है, ये सब आईटी सेक्टर के काफ़ी दिग्गज स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ही पैसा बनेगा स्टॉक मार्केट में, और ऐसे स्टॉक में ही इन्वेस्ट करनी चाहिए अगर आपको काफ़ी बड़ा पैसा बनाना है लंबे समय के लिए। तो यहाँ दोस्तों लंबे समय का मतलब है कि आप स्टॉक में इन करें और 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक इस स्टॉक को होल्ड करें, ताकि आपको कैपिटल वैल्यू तो मिले ही समय के साथ, साथ ही साथ इनके डिविडेंड को भी अर्न करने का आपको मौका मिले। समय के साथ जब आप किसी स्टॉक को लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, तो उसमें डिविडेंड का दोस्तों बहुत फ़ायदा मिलता है। उस पर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि लॉन्ग टर्म में डिविडेंड का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक इन्वेस्टर्स को फ़ायदा मिलता है। तो एक समय आता है कि केवल डिविडेंड से ही उनका पैसा डबल ट्रिपल होने लगता है। वो कैसे, वो मैं अगले वीडियो में बताने की आपको कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इन्फोसिस के फंडामेंटल एनालिसिस जो है, जो मैंने करके बताया इस वीडियो में, वो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, और आपको इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्पफुल भी लगी होगी। और इसके हिस्टोरिकल चार्ट यानी कि प्राइस चार्ट को भी मैंने दिखाया कि कैसे इसने 1994 से लेकर के अभी तक में, यानी कि करीब पिछले 28 साल में इसने कैसे 1500 से भी ज़्यादा 1500 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। साथ ही साथ 28 साल में ना जाने कितने डिविडेंड इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिए होंगे। तो एक बहुत ही भयानक तरीके का इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है, यानी कि रंग से राजा बना दिया अपने इन्वेस्टर्स को। तो ऐसे ही स्टॉक चाहिए हमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए
एक नए कंपनी के स्टॉक के साथ, जहां मैं आपको उनके फंडामेंटल्स डाटा शो करूंगा और साथ ही साथ उनके हिस्टोरिकल प्राइस भी बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।